ओम शांति। त्रिमूर्ति रचयिता त्रिलोकीनाथ शिव बाबा हमें तीनों लोकों का, तीनों कालों का और तीनों देवों का यथार्थ ज्ञान देते हैं, ताकि हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर, अपने आदि मध्य अंत को जानकर इस समय संगम युग पर यथार्थ निर्णय लेकर श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर सके। और इस ज्ञान में हमें हमारी कैसे रचना होती है, कैसे पालना होती है और कैसे आत्मा की विभिन्न विकृतियों का, विकारों का विनाश होता है, उसकी गुह्यता का पता चलता है। और विभिन्न भक्ति मार्ग के चित्रों के पीछे क्या अभिप्राय है, क्या उनके पीछे आध्यात्मिक रहस्य है, उसका भी पता चलता है। और हम ये भी जानते हैं कि कैसे हमें अपने भविष्य प्रतीकात्मक रूप का वर्तमान समय प्रत्यक्ष स्वरूप बनना है, उसकी विधि क्या है। और बाबा रोज हमें याद की यात्रा भी सिखाते हैं, ताकि आत्मा अपने उस पवित्र स्वरूप को बार बार इमर्ज करे, स्मृति स्वरूप बने और अपने भीतर छिपे गुणों को, शक्तियों को पुनः इमर्ज करे। आज की मुरली भी हमें त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, त्रिमूर्ति रचयिता यानी शिव बाबा, इनका यथार्थ ज्ञान दे रही है। बहुत ही ध्यान से, गहराई से सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 20 अगस्त 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करते रहो। प्रश्न है, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई है जो बहुत समझने की है? उत्तर है, सतयुग अमर लोक है, वहाँ आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं। वहाँ कोई ये नहीं कहता कि इसकी मृत्यु हो गई, इसलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। दूसरा, शिव बाबा की बेहद रचना है, ब्रह्मा की रचना इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। शिव बाबा की बेहद रचना है, लेकिन ब्रह्मा की रचना केवल हम ब्राह्मण हैं। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। यह सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवान वाच नहीं कहते। तुम त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच कह सकते हो। वो लोग तो शिव शंकर कह मिला देते हैं। वो तो शिव को शंकर, शंकर शिव एक ही है, ये मानते हैं। यह तो सीधा है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। मनुष्य तो कह देते शंकर आँख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। यह सब बुद्धि से काम लिया जाता है। 3 का ही मुख्य पाठ है। ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पाठ है, 84 जन्मों का। आत्मा एक ही है, पाठ अलग अलग है। विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है, जानते हैं ना, वही आत्मा है। पाठ है इन 3 का। ब्रह्मा का तो नाम गाया हुआ है, आदिदेव एडम।
दुनिया में बहुत नाम गाया है, आदिदेव का, एडम का, प्रजापिता का मंदिर भी है। यह है विष्णु का अथवा कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म, जिसका नाम ब्रह्मा रखा है। सिद्ध तो करना ही है, ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं, विष्णु ही ब्रह्मा बनते हैं। अब ब्रह्मा को तो एडॉप्टेड कहेंगे ना, क्योंकि डायरेक्ट जन्म नहीं है ना, एक ही जन्म में द्विज जन्म है। तो जब शिव बाबा के बने तो नाम परिवर्तन हुआ, एडॉप्टेड जन्म। यह दोनों बच्चे हैं शिव के। वास्तव में बच्चा एक ही है, आत्मा तो वही है ना। हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा है शिव का बच्चा, बाप और दादा। विष्णु का नाम ही नहीं आता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं, विष्णु द्वारा स्थापना नहीं कराते। शिव के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते, उनके तो अपने जो बच्चे होंगे सो होंगे, बाकी ये सारी दुनिया उनके बच्चे नहीं है। न लक्ष्मी नारायण को ही बहुत बच्चे हो सकते हैं। यह है बुद्धि के लिए भोजन। तो इन बातों को बार बार मनन मंथन करना है। आपे ही भोजन बनाना चाहिए। किस बात पर हमें मंथन करना है वो टॉपिक खुद ही उठानी चाहिए। सबसे जास्ती पाठ कहेंगे विष्णु का। 84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु का दिखाते हैं, न कि ब्रह्मा का, क्योंकि वो पहली आत्मा है ना, और वही आत्मा फिर जन्म पुनर्जन्म में आती है, अलग अलग वर्णों से होकर गुजरती है। विराट रूप विष्णु का ही बनाते हैं, क्योंकि पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम धरते हैं। ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा पाठ है, इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं। चतुर्भुज भी विष्णु का बना देते। वास्तव में यह अलंकार तो तुम्हारे हैं, है ना। शंख किसके हाथ में है? हाथ की बात नहीं है, धारणा की बात है ना। हम आत्माओं ने पवित्रता को अपनाया तो कमल पुष्प दिखा दिया। ज्ञान की गदा है, स्वदर्शन चक्र है, किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। तो वही ज्ञान योग धारणा सेवा चारों अलंकार ना हमारे हाथ में है। इनकी धारणा हमने की है। यह भी बड़ी समझने की बातें हैं, कोई मनुष्य समझा ना सके। बाप नए नए तरीके से समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, राइट है ना। विष्णु ब्रह्मा और शिव, इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है। विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे। भल क्रिएशन कहते हैं, परंतु रचना तो ब्रह्मा की होगी ना, जो फिर भिन्न नाम रूप लेती है। मुख्य पाठ तो उनका है। ब्रह्मा का पाठ भी बहुत थोड़ा है इस समय का। विष्णु का कितना समय राज्य है ना। सारे झाड़ का बीज रूप है शिव बाबा। उनकी रचना को सालीग्राम कहेंगे। ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ कहेंगे ना। ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ, और शिव बाबा के बच्चे सालीग्राम। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं। शिव बाबा के तो सारी दुनिया के बच्चे हैं, सब आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के सब तो नहीं है ना। ब्राह्मण जो बनते हैं वही हैं। शिव की रचना तो बहुत है, सभी आत्माएं उनकी औलाद है। ब्रह्मा की रचना तो सिर्फ तुम ब्राह्मणी बनते हो। हद में आ गए ना, लिमिटेशन हो गई ना। शिव बाबा की है बेहद की रचना, अनलिमिटेड।
सभी आत्माएं बेहद की आत्माओं का कल्याण करते हैं। सब आत्माओं को, किसी को मुक्ति, किसी को जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनेंगे, और तो कोई को स्वर्गवासी नहीं कहेंगे। निर्वाणवासी अथवा शांतिधाम वासी तो सब बनते हैं। सबसे ऊंच सर्विस शिव बाबा की होती है। सभी आत्माओं को ले जाते हैं। सभी का पार्ट अलग अलग है। शिव बाबा भी कहते हैं, मेरा पार्ट अलग है। सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, तुमको पतित से पावन बनाए ले जाता हूँ। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए। दूसरे सब कयामत के समय हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे, फिर मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे। सृष्टि का चक्र तो फिरना है। तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हो। तुम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हो। सिर्फ मनुष्यों को रास्ता बताते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाना है तो ऐसे पा सकते हो। दोनों चाबी हाथ में है। दोनों चाबी हाथ में है। यह भी जानते हो कौन कौन मुक्ति में, कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे। दोनों जगह जाने की चाबी बाबा दे देते हैं। तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है, सबको ज्ञान देना। कोई अनाज आदि का धंधा करते हैं तो बुद्धि में सारा दिन वही रहता है। जिस चीज़ का आप धंधा करते हो, जिस चीज़ पर ज़्यादा समय बिताते हो, जो कार्य सारा दिन करते हो, वही हमारे चेतन और अवचेतन मन में चलता रहता है। तो जो अनाज का धंधा करता है उनकी बुद्धि में सारा दिन वही रहता है। तुम्हारा धंधा है रचना के आदि मध्य अंत को जानना और किसको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते। जैसे इंग्लो क्रिश्चियन काले होते हैं, रूप तो नहीं बदलता है, सिर्फ ऐसे बदल देंगे। ऐसे नहीं कि फीचर्स बदल जाते हैं। अपने आप को क्रिश्चियनाइज ज़रूर करा देते हैं, परंतु क्रिश्चियंस जैसे मूल है वैसा रंग रूप तो नहीं हो सकता ना। सिर्फ धर्म को मान लेते हैं। कई बौद्ध धर्म को मानते हैं क्योंकि देवी देवता धर्म तो प्राय लोप है ना। एक भी ऐसा नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवताओं के चित्र काम में आते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, वह कभी मरती नहीं। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेकर पाट बजाती है। उनको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। किसको? सतयुग को, त्रेता को मृत्यु लोक नहीं कहते, क्योंकि आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में ही है। अपने को आत्मा समझकर ही देह को कार्य में लगाती है। तो आत्मा एक चोला छोड़कर दूसरा धारण करती है खुशी खुशी। ज्ञान है, यहाँ अज्ञान है। अपने को देह समझते हैं तो कहते हैं कि हमें मृत्यु हो गई है ना, ऐसा हो गया, बीमार हो गए, परेशान हो गए। क्यों होते हैं? क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में है। देह अभिमान सभी विकारों का, सारी बुराइयों का, भय का, अनेक तरह की विकृतियों का आधार है, जड़ है। तो उनको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता, वह है ही अमर लोक। चोला सिर्फ बदलती है। जैसे हम यहाँ वस्त्र परिवर्तन करते हैं, बदलते हैं, वैसे देह को परिवर्तन करना, वहाँ पर इसको मृत्यु नहीं कहा जाता। वो तो एक साधारण सी बात कही जाती है।
यह बातें बड़ी सूक्ष्म समझने की है। मुट्ठा यानी थोक नहीं है ना, ये थोक का धंधा नहीं है। जैसे शादी होती है तो किनको रेजगारी, किनको मुट्ठा देते हैं। कोई सब दिखा कर देते हैं, दहेज देते हैं ना, कोई बंद पेटी ही देते हैं। किस्म किस्म के होते हैं। तुमको तो वर्षा मिलता है, मुट्ठा थोक में मिलता है। इतना ज्ञान का भंडार शिव बाबा हमें देते हैं, क्योंकि तुम सब ब्राइड्स हो, सब ब्राइड्स हैं बाबा की। बाप है ब्राइड ग्रूम। तुम बच्चों को श्रृंगार कर विश्व की बादशाही मुट्ठे में देते हैं, थोक में विश्व की बादशाही देते हैं। विश्व का मालिक तुम बनते हो। सब कुछ दे देते हैं बाबा। मुख्य बात है याद की। ज्ञान तो बहुत सहज है, बल है तो सिर्फ अल्फ को याद करना, परंतु विचार किया जाता है, याद ही झट खिसक जाती है, याद नहीं रहती है। बहुत करके कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तुम किसको भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर बोलो। योग अक्षर बोलेंगे ना तो उन्हें डिफिकल्ट लगेगा, याद बोलेंगे तो सहज लगेगा। योग अक्षर रॉन्ग है। टीचर को स्टूडेंट की याद रहती है। फादर है सुप्रीम सोल। तुम आत्मा सुप्रीम नहीं हो, तुम हो पतित। अब बाप को याद करो। टीचर को, बाप को, गुरु को याद किया जाता है। गुरु लोग बैठ शास्त्र सुनाएंगे, मंत्र देंगे। बाबा का मंत्र एक ही है, मन मना भव। फिर क्या होगा? मध्याजी भव। एक ही मंत्र है। मन को होमवर्क क्या देते हैं? मन बुद्धि से बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे। तुम सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। राजा रानी और प्रजा होती है, सब नहीं बनेंगे, क्योंकि सब प्रजा बनाते नहीं है ना। तो मुख्य है त्रिमूर्ति। शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा, जो फिर मनुष्य सृष्टि अर्थात ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मणों को बैठ फिर पढ़ाते हैं, क्रिएट करते हैं मुखवंशावली, फिर बाबा पढ़ाते हैं। यह नई बात है ना, शिव बाबा पढ़ाते हैं, बिल्कुल नई बात है। अब तक मनुष्यों से पढ़ते आए, अब खुद भगवान ज्ञान के सागर से पढ़ते हैं। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहन भाई ठहरे। बूढ़े भी कहेंगे हम भाई बहन हैं। यह अंदर में समझना है, ऐसे मुख से नहीं बोलना है, अंदर से समझना है। किसको फालतू ऐसे कहना नहीं है। भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची तो भाई बहन हुए ना, जबकि एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। यह समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमको पढ़ाते कौन है? कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा, त्रिमूर्ति शिव। ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा समय पाठ है। विष्णु का सतयुगी राजधानी में 8 जन्म पाठ चलता है, यानी 8 गद्दियां चलती है ना। ब्रह्मा का तो एक ही जन्म का पाठ है, वो भी एक जन्म कितना है? 60 वर्ष के बाद बाबा को ज्ञान मिला और उसके बाद उनका ब्रह्मा नाम रखा गया, तो वो भी कितना? थोड़ा सा। विष्णु का पाठ बड़ा कहेंगे, 8 गद्दियां चलती हैं, है ना, 1250 वर्ष चलते हैं। त्रिमूर्ति शिव है मुख्य। फिर आता है ब्रह्मा का पाठ, जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा से ब्राह्मण, सो फिर देवता बनते हैं। तो यह हो गया
अलौकिक फादर। थोड़ा समय यह फादर है जिसको अब मानते हैं। ब्रह्मा बाबा थोड़े टाइम के लिए हमारे अलौकिक फादर बनते हैं और अभी मानते हैं हम उन्हें ना। आदिदेव, आदम और बीबी, इनके बगैर सृष्टि कैसे रचेंगे, है ना। ब्रह्मा के बगैर ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही नहीं होंगे, और ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं होंगे तो फिर आगे सृष्टि कैसे बढ़ेगी, क्योंकि वही आत्माएं तो सृष्टि के आदि में देवी देवताएं बनेंगी। आदिदेव और आदि देवी है ना। ब्रह्मा का पाठ भी सिर्फ संगम समय का है। देवताओं का पाठ तो फिर भी बहुत चलता है ना। सतयुग त्रेता देवी देवताएं होते हैं। देवताएं भी सिर्फ सतयुग में कहेंगे, त्रेता में क्षत्रिय कहा जाता। त्रेता वालों को बाबा कहते क्षत्रिय है वो। यह बड़ी गुह्य गुह्य पॉइंट्स मिलती है। सब तो एक ही समय वर्णन नहीं कर सकते। वह त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं दुनिया वाले, शिव को उड़ा दिया है। हम फिर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। यह चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। प्रजा रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर तुम देवता बनते हो। विनाश के समय नेचुरल कैलेमिटीज भी आती हैं। विनाश तो होना ही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। इतने सब शरीरों का विनाश तो होना ही है। सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए ना। सिर्फ आँख खोलने से थोड़ी हो सकता, प्रैक्टिकल में चाहिए ना। ऐसे तो नहीं कि शंकर ने आँख खोली और चारों तरफ तबाही शुरू हो गई। नहीं, ये सब चीज़ें नहीं हुई हैं। इसके पीछे क्या भावार्थ है, प्रैक्टिकल में क्या हुआ है, वो बाबा बताते हैं। जब स्वर्ग गुम होता है तो उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। जब सतयुग त्रेता के बाद द्वापर आना होता है ना, तो उस समय भी आधा कल्प के बाद हलचल होती है प्रकृति में, अर्थक्वेक होती है। तो क्या उस समय भी शंकर आँख ऐसे मीचते हैं? पूछ रहे हैं बाबा, क्या उस समय भी शंकर ऐसे करते हैं क्या? आँख खोलते हैं, गाते हैं ना, द्वारिका अथवा लंका पानी के नीचे चली गई। अब बाप समझाते हैं, मैं आया हूँ पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। ज्ञान पूरी तरह गहराई से बता रहे हैं बाबा। हमारी बुद्धि जो पत्थर के समान हो गई थी, जड़ हो गई थी, उसे पारस के समान चैतन्य पवित्र बना रहे हैं। मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन दुनिया बनाओ। परंतु यह नहीं समझते हैं कि अभी कलयुग है, इसके बाद सतयुग आएगा। तुम बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए। नाचते हैं खुशी में। अगर तन से नहीं नाच सकते तो बाबा कई बार कहते हैं मन से नाचो। बैरिस्टर आदि इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में ख्याल करते हैं ना, क्या चलता है? हम पैसे कमाएंगे, फिर मकान बनाएंगे, यह करेंगे। सबकी इच्छाएं होती हैं। तो तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो। स्वर्ग में तुमको सब कुछ नया माल मिलेगा। ख्याल करो, सोमनाथ का मंदिर क्या था? वो बहुत सारे हीरे जवाहरातों से सजा हुआ था। तो बाबा ने कहा एक मंदिर तो नहीं होगा ना। उस मंदिर को 2500 वर्ष हुआ। बनाने में टाइम तो लगा होगा, पूजा की होगी, उसके बाद फिर वह लूट कर ले गए। फौरन तो नहीं आए होंगे, बहुत मंदिर होंगे। पूजा के लिए बैठ मंदिर बनाए हैं। अभी तुम जानते हो, बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। आत्मा पवित्र बन जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है।
मेहनत बगैर काम नहीं चलेगा। गाया भी जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु ऐसे थोड़ी मिल जाती है। सेकंड में जीवन मुक्ति ऐसे थोड़ी ना मिलती है। यह समझा जाता है बच्चे बनेंगे तो मिलेगी ज़रूर। तुम अभी मेहनत कर रहे हो मुक्ति धाम में जाने के लिए। बाप की याद में रहना पड़ता है। दिन प्रतिदिन बाप तुम बच्चों को रिफाइन बुद्धि बनाते हैं। बाप कहते हैं तुमको बहुत बहुत गूढ़ बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़ी यह सुनाया था कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। शुरू में नहीं सुनाया। जब बाबा ने ज्ञान सुनाना शुरू किया उस समय नहीं बताया। धीरे धीरे ज्ञान को और ज़्यादा रिफाइन करते गए बाबा। कहेंगे पहले क्यों नहीं ये बताया? ड्रामा में नहीं था। पहले ही तुमको यह सुनाए तो तुम समझ ना सको। बाबा को पता है बच्चों को कब कहाँ कैसे बताना है। उसी अनुसार बाबा सब बच्चों को बताते हैं। ज्ञान का सागर है, उसको पता है कि अपने बच्चों को कैसे ज्ञान देना है। तो हम थोड़ी ना बाबा को कुछ कह सकते हैं कि ऐसे क्यों नहीं और वैसे क्यों नहीं। नहीं, बाबा जो हमें पढ़ा रहे हैं और जब पढ़ा रहे हैं वो समय भी एक्यूरेट है, वो ज्ञान भी एक्यूरेट है। तो बाबा कहते हैं धीरे धीरे समझाते रहते हैं। यह है रावण राज्य। रावण राज्य में सब देह अभिमानी बन जाते हैं। सतयुग में होते हैं आत्म अभिमानी। अपने को आत्मा जानते हैं। हमारा शरीर बड़ा हुआ है, फीलिंग आती है मैं आत्मा हूँ और ये बॉडी जो है वो बढ़ रही है, तो ऐसी फीलिंग आती है। अभी तो क्या सोचते हैं कि मेरी हाइट बढ़ रही है। वहाँ अपने को आत्मा ही समझते हैं और समझते हैं कि बॉडी का साइज बढ़ रहा है। डिफरेंट है दोनों, बॉडी अलग सोल अलग। तो बाबा ने कहा कि वहाँ पर ये जानते हैं कि हम आत्मा है, हमारा शरीर बड़ा हुआ है। अब यह छोड़कर फिर छोटा लेना है। इस फीलिंग में आना चाहिए मैं भी आत्मा हूँ, बॉडी में बैठी हूँ, मुझे इस बॉडी को छोड़कर फिर छोटी बॉडी लेनी है। बिल्कुल ऐसी आत्मा का शरीर पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है। यहाँ तो कोई की कितनी आयु, कोई की कितनी, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती है, कोई की 125 वर्ष की भी आयु होती है। तो बाप समझाते हैं तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए बाप से वर्षा लेने की। गंधर्वी विवाह किया, यह कोई खुशी की बात नहीं, यह तो कमजोरी है ना। कुमारी अगर कहे हम पवित्र रहना चाहते हैं तो कोई मार थोड़ी सकते हैं। कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर हमारे में दृढ़ निश्चय है बाबा पर, खुद पर, है ना, और पवित्रता के प्रति हमारी गहन निष्ठा है कि हाँ मुझे सदा पवित्र बनना ही है ना, अगर हम जानते हैं यथार्थ बाबा को, अपने पाठ को, तो फिर पवित्र रहना कठिन नहीं है। बाबा कहते ज्ञान कम है तो डरते हैं। छोटी कुमारी को भी अगर कोई मारे, खून आदि निकले, तो पुलिस में रिपोर्ट करे तो उसकी भी सजा मिल सकती है। जानवर को भी अगर कोई मारते हैं तो उन पर केस होता है, दंड पड़ता है। तुम बच्चों को भी मार नहीं सकते, ये कानूनन जुर्म है मारना। तो वह कहते कोई मार नहीं सकता। अगर आप चाहते हो पवित्र रहना तो इसके लिए कोई आपको रोक नहीं सकता। कुमार को भी मार नहीं सकते, वह तो अपना कमा सकते हैं। आजकल दोनों ही कमा सकते हैं। शरीर निर्वाह कर सकते हैं। पेट कोई जास्ती नहीं खाता है। एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपया, एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपया।
ये बाबा के टाइम की बातें हैं, है ना। तो मतलब कहने का है कि पेट को ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़े में भी गुजारा कर सकते हैं। पैसा बहुत है तो हबच हो जाती है, फिर लोभ हो जाता है ना, और कमाऊं और कमाऊं। गरीबों को पैसे ही नहीं तो हबच भी नहीं, वह सूखी रोटी में ही खुश होते हैं। बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में भी नहीं जाना चाहिए, फिर बुद्धि वहां चली जाती है। खाने का शौक नहीं रहना चाहिए। तुम जानते हो वहां हमें क्या नहीं मिलेगा, तो इस समय थोड़ा वनवाह में रहकर, है ना, बाबा की श्रीमत पर पूरा चल जाना चाहिए। बाकी सतयुग में तो बाबा कहते हैं कि वहां तो सब कुछ मिलेगा, जो चाहते हो उससे कई 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 गुना ज्यादा मिलेगा। बाबा कहते हैं बेहद की बादशाही, बेहद का सुख मिलता है। वहां कोई बीमारी आदि होती नहीं। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब रहता है। बुढ़ापा भी वहां बहुत अच्छा रहता है ना। खुशी रहती है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं रहती है। प्रजा भी ऐसी बनती है, परंतु ऐसे भी नहीं। अच्छा, प्रजा तो प्रजा ही सही, ऐसे भी नहीं करना है, मेहनत करनी है ना ऊंचा पद लेने के लिए। फिर तो ऐसे होंगे जैसे यहाँ के भील, है ना, फिर छोटा मोटा पद मिल जाएगा, दास दासी बन जाएंगे। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, हम ब्रह्मा की नई रचना, आपस में भाई बहन हैं। यह अंदर समझना है, किसी को कहने की दरकार नहीं। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। दूसरा, खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है। हवच यानी लालच छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। वरदान है, अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। जब हम अनेक प्रकार के प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाएंगे, बहुत सारी प्रवृत्ति पाली हुई है ना, तब नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा बन पाएंगे। तो बाबा कहते हैं स्व की प्रवृत्ति, बहुत सारी प्रवृत्ति है, खुद की, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्टो मोहा अर्थात न्यारा बनने के लिए बाप दादा के स्नेही रूप को सामने रख स्मृति स्वरूप बनो। अपने सामने बाबा का स्नेही रूप रखो, है ना, और बस उनकी याद में खो जाओ। स्मृति स्वरूप बनने से नष्टो मोहा स्वतः बन जाएंगे। प्रवृत्ति से निवृत्त होना अर्थात मैंपन को समाप्त कर नष्टो मोहा बनना, है ना। मेरी सेवा, है ना, मेरा घर, ना मेरी बातें, है ना, मेरी बुद्धि, इतनी सारी प्रवृत्तियां होती हैं खुद की, सेवा की, है ना। तो बाबा कहते हैं इन सबसे निवृत्त हो जाओ, न्यारे हो जाओ। इसे कह दो ये बाबा की है ना, मेरी नहीं है, बाबा की है। तो बाबा देख लेगा और नष्टो मोहा बन जाओगे, आप न्यारे हो जाओगे। ऐसे नष्टो मोहा बनने वाले बच्चे बहुत काल के पुरुषार्थ से, बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, एक दो दिन का नहीं।
धीरे धीरे बुद्धि इन सबसे पूरी तरह निवृत्त होती है ना। तो बहुत काल के अभ्यास से फिर हमें बहुत काल की भविष्य में प्रारब्ध मिलेगी। स्लोगन है, कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा, है ना। बाबा कब प्यार करेंगे? जब न्यारे रहेंगे। ऐसे नहीं होगा कि ज़मीन भी मिल जाए, आसमान भी मिल जाए, बाबा मिल जाए और माया भी मिल जाए, वो नहीं होगा। दुनिया की बातों से, संबंधों से, कर्मों से न्यारे जितना होंगे उतना बाबा के प्यारे बनेंगे। आज का व्यक्त इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का अर्थात इस देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। परवानों को कोई चिंता नहीं रहती है। वे सब प्रकार की देह की स्मृति से खोए हुए अर्थात निरंतर क्षमा के लव में लवलीन रहते हैं। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, शिव बाबा क्षमा है ना, लाइट माइट रूप है, वैसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाते हैं। तो ऐसे सच्चे परवाने हम बच्चों को बनना है। अच्छा, ओम शांति। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं।
छाया कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने कि आभार धरती गगन मिल के गाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं।